मैं कमलेश भाकर, प्रिंसिपल स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं दैनिक जागरण का धन्यवाद करना चाहूँगी और अरुण जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह मंच दिया अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। और इन्होंने जो ये संस्कार शाला की मुहिम चलाई है, यह वाकई ही सराहनीय है। आज का जो विषय है, घमंड का चक्रव्यूह। भगवान की बनाई गई सृष्टि में इंसान को सबसे अनमोल कृति माना जाता है, लेकिन हम मैं और मेरा में उलझ कर रह गए हैं। हर इंसान में कोई न कोई अच्छाई होती है, लेकिन हम उस अच्छाई का घमंड करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और की जो अच्छाई है उसको हम ग्रहण करने की कोशिश करें। प्राचीन काल से हम देखते आए हैं कि जिस भी इंसान ने घमंड किया उसका हमेशा सर्वनाश हुआ है। आप सभी ने रावण के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा। वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे और उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे। वह शंकर भगवान के भक्त थे, किंतु उनको अहंकार और घमंड बहुत था, जिसके कारण उनका सर्वनाश हो गया। घमंड एक बहुत बुरी चीज़ है, हमें किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए और जिस इंसान में घमंड हो हमें उससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए। जिस इंसान में घमंड हो जाता है उसको अच्छे और बुरे का पता ही नहीं चलता। वो औरों में कमियां ढूंढता है, औरों में अवगुण, औरों की शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट करता है, क्योंकि उसको अपना घमंड बना के रखना है। तो हमें घमंड से कोसों दूर रहना चाहिए। जिस इंसान को बहुत घमंड हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि वो एक चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है, जिससे कि घमंड के चक्रव्यूह से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, मैं तो कहूँगी नामुमकिन हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी लोग ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, जिन्होंने बुलंदियाँ हासिल की हैं, उनमें अहंकार या घमंड बिल्कुल भी नहीं होता। वह सबकी इज्जत करते हैं, तभी वह खुशी की ज़िंदगी जी पाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप एक अच्छे इंसान के तौर पर जाने जाएं, तो आपको अहंकार या घमंड इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो और संस्कारी हो, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा जीवन का उपहार है और संस्कार जीवन का सार है। और यह माना जाता है और वाकई यह सच है कि परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला है और माता पिता उसके पहले शिक्षक हैं और बच्चे हमारे देश का भविष्य। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, अच्छे हाथों में हो, तो हमें हमारे बच्चों को संस्कारी बनाना है। और आज हम इस टॉपिक पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं या दैनिक जागरण ने ये मुहिम क्यों चलाई है, क्योंकि आजकल अक्सर सुनने में आता है कि आज की जो पीढ़ी है उनमें संस्कारों की बहुत कमी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल संयुक्त परिवार खत्म होने की कगार पर हैं। आजकल जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़्यादा चलन हो गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हमें चीज़ें चाहिए, हमें पैसा चाहिए। पैसे कमाने की होड़ सी हो गई है, जिसके लिए माता पिता दोनों काम पर जाने लग गए। बच्चों की परवरिश की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक सो somebody is writing not visible. Okay, I'll again continue. बच्चों की परवरिश की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो
तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जॉइंट फैमिली थी, बच्चों को संस्कार दादा दादी से, परिवार घर में और सदस्य होते थे, वो उनको कहानी सुनाते थे, वो प्यार देखते थे। हमें पता ही नहीं चलता कि वो बच्चा कब वो संस्कार सीख गया, क्योंकि इसका कोई सिलेबस तो है नहीं। हम जो कर रहे होते हैं, जो हमारा खुद का जो व्यवहार है, बच्चा उससे उसको इम्बाइब कर जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है उन संस्कारों को। तो इसके लिए हमें उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि एक इंसान को अगर घमंड होता है तो किस बात का। पैसे का घमंड, जो कि आनी जानी चीज़ है, गिनती की चीज़ है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही। सुंदरता का घमंड, सुंदरता भी थोड़े टाइम के लिए ही होती है। आउटर ब्यूटी, जो बाहर की सुंदरता है, वो थोड़े समय के लिए ही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वो सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। सुंदरता अगर है हमारे व्यवहार में तो वो हमारी मन की सुंदरता, इनर ब्यूटी, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप व्यवहारिक होंगे, अच्छे इंसान होंगे, आपको सब चाहेंगे। और जिस इंसान में घमंड होगा उसको सब तरह से नुकसान है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके सारे दोस्त उससे दूरी बना लेंगे। और घमंडी इंसान को धीरे धीरे नशा हो जाता है उस चीज़ का, तो वो नशा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और घमंड होता है ज्ञान का घमंड। ज्ञान कभी भी बांटने से कम नहीं होता। जो ज्ञानी है वह ज्ञानी ही रहेगा। अगर आप किसी से ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। और मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। एक पंडित जी थे, वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनको हर जगह अपने ज्ञान को दिखाने का ही शौक़ था। तो वो जिस किसी से मिलते थे तो वो कोई ना कोई उनसे प्रश्न पूछ लेते थे, और उस प्रश्न का जवाब अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पाता था तो वह उसका मजाक बनाते थे। एक बार उनको किसी गांव में जाना था, लेकिन वो गांव था नदी के पार। तो उनको नाव की ज़रूरत पड़ी, तो वो नदी के पास जाकर नाव में बैठ गए और उन्होंने नाविक को बोला कि मुझे इस नदी के उस पार जाना है, तो मुझे आप प्लीज़ उधर छोड़ के आ जाइए। तो नाविक तैयार हो गया। दोनों नाव में बैठ के पंडित जी और नाविक नाव में जाने लगे। जैसे जैसे रास्ता वो तय कर रहे थे, और पंडित जी को, जैसा कि मैंने कहा, उनको आदत थी प्रश्न पूछने की, तो उन्होंने उससे प्रश्न पूछा। तो सबसे पहला उन्होंने पूछा कि क्या आप शास्त्र के बारे में जानते हैं? नाविक ने कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं पता शास्त्र क्या होते हैं। उन्होंने फिर बोला ओहो, आपको ये नहीं पता शास्त्र क्या होते हैं? फिर पंडित जी ने कहा आपने तो अपनी 1/4 ज़िंदगी पानी में डुबो दी। फिर थोड़ा सफ़र उन्होंने तय किया। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न नाविक से फिर पूछा, क्या आपने रामायण और महाभारत पढ़ा है? फिर नाविक ने जवाब दिया जी नहीं पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर पंडित जी ने जवाब दिया अब तो आपने अपनी आधी ज़िंदगी पानी में डुबो दी है। फिर थोड़ी देर बाद जब चले तो पानी के बहाव में थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ, लहरें थोड़ी तेज़ हो गई। फिर उसको देख के, उसको जब ऑब्ज़र्व किया नाविक ने, उसको जब देखा तो नाविक ने पंडित जी को बोला पंडित जी मुझे अंदेशा हो रहा है कि शायद तूफ़ान ना आ जाए, जिस तरह से लहर बढ़ती जा रही है। अगर तूफ़ान आ गया तो हमारी नाव पलट जाएगी, अगर नाव पलट जाएगी तो हम दोनों डूब जाएंगे, लेकिन अगर हमें तैरना आता है तो हम बच जाएंगे। क्या पंडित जी आपको तैरना आता है? फिर पंडित जी ने कहा ओहो, मेरे को तो नहीं तैरना आता, मेरी तो ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। फिर नाविक ने बोला खतरे में क्या पड़ गई, आपकी तो 100% ज़िंदगी पानी में डूब गई। और वाकई ऐसा ही हुआ जैसा नाविक को एहसास हो रहा था। तूफ़ान आया और वो नाव डूब गई। नाविक को तो तैरना आता था, नाविक बच गया और पंडित जी पानी में डूब गए और मर गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान आपको दूसरों के साथ बांटने से कम नहीं होता। हर किसी इंसान में अच्छाई होती ही है,
हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक अच्छा सुरक्षित फ्यूचर चाहते हैं, संस्कारों भरा जीवन चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिखानी पड़ेंगी। संस्कार तो पूर्वजों की पूंजी होती है और हमारे बच्चों की पहचान होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस किसी ने मुझे सुना, अगर बच्चे हैं तो उनको भी मैं कहूँगी कि आप संस्कारी बने। लेकिन आज के समाज में एक चीज़ का प्रचलन और है, हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम अपने रूट से, अपने संस्कारों से भटक रहे हैं। और अगर कोई संस्कारी होता है, कोई सिंपल लाइफ लीड करता है, कोई साधारण जीवन अगर व्यतीत करता है, तो उसका मखौल बनाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। तो हमें अपने कल्चर को, अपने रूट्स को, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति जो है उसकी हर जगह सराहना होगी और बड़ा सुखदायक जीवन होगा। अगर आज मेरे ये विचार सुनने के बाद अगर बच्चों पे, या जो कोई और बड़े सुन रहे हैं, हमारे अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे दोस्त भी जुड़े हुए हैं, हमारे स्कूल का स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि हम अगर किसी एक बच्चे की ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं, तो हमारी तरफ से एज ए टीचर और शिक्षक के नाते बहुत बड़ा योगदान होगा। हम इस समाज को बदल सकते हैं और हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, मुझे भरोसा है कि बहुत सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाला। और यदि आप में से कोई विचार अपने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उनको पढ़ के सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे पास थोड़ा ही समय है, फिर मैं सबके साथ उसको शेयर कर सकूँगी। आप सबके एप्रिसिएशन के लिए और सराहना के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से और स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल फैमिली की तरफ से दैनिक जागरण का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यह मुझे मंच प्रदान किया कि मैं अपने विचार प्रस्तुत कर पाई। जय हिंद।